तो गाइस आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम आ गए मेला घूमने के लिए। तो अभी हस्बैंड गए हैं अपना बाइक लगाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रवीज ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है, क्योंकि अब हम आए हैं मेले में। और ये ऋषिकुल का मेला जो हरिद्वार में लगती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, हम नहीं आ पाए थे क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी थी और वो पहले नाइट शिफ्ट कर रहे थे और अब डे शिफ्ट हो गया है, तो इस वजह से आज छुट्टी है तो वो आज लेके आए हैं। तो मैं आई हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। ये मेला अभी एंट्री भी नहीं है, अभी बाहर ही है, हम गाड़ी लगा के बस आए हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या है। ये चल रहे बाप बेटी। मेरी बेटी है प्रव्या, उसको बस किसी तरीके से अपने पापा को बोल रही है जल्दी चलो पापा, जल्दी चलो पापा। मतलब वो तोतला के बोलते हैं ना, इतना प्यारा लगता है। और आज तो हस्बैंड ने खुद से बोला है कि चलो शाम को, कि चलो चलते घुमा के लाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वो बेचारे पहले नाइट शिफ्ट कर रहे थे, अब डे शिफ्ट हो गया है। और ऐसा टाइमिंग है ना कि फिर उनको क्या ही बोलती, 3 से 12 बजे, रात को 12 बजे आते हैं, तो फिर होता ही नहीं है ना, क्या ही बोलूँ। तो वो खुद ही अपने आप ऑफिस से आने के बाद उन्होंने बोल दिया कि चलो चलते घुमाने ले चलता हूँ। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। तो ये देखिए कितने सारा मेले पे ना, ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, इनमें जो भी सामान, ये ना पता है 20 रुपीज़ में मिल रही थी। तो मेरे को वैसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं क्लिप भी नहीं लगाती और स्क्लेचर है मेरे पास। तो मैं सोच रही थी क्या लूँ क्या लूँ। तो फिर मैं अपने सिलाई का सामान देख रही थी और अपनी सिस्टर्स के लिए ना वो लगाते हैं ना छोटे छोटे क्लिप, तो वो देख रही थी। तो मैं बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ आ रहा था तो मैं ले रही थी। फिर इसके बाद ये देखिए, मेरी बेटी ना डरती है पानी से बहुत, और पानी से नहीं, अभी वैसे वो 2+ है उसका एज, तो उसको मैं अकेले बिठाना नहीं चाह रही थी कि अगर बाई चांस गिर जाती तो। फिर इसके बाद मेरी बेटी ने ना टॉयज़ देखा तो वो मांगने लगी थी, तो मैंने उसे उतार दिया, वो खुद ही देख रही थी कि क्या लेना है। फिर इसके बाद हस्बैंड भी देख रहे हैं कि रिंग उनको लेना था, बाइक की चाबी, क्योंकि उनका जो था वो गिर गया होगा या पता नहीं क्या। फिर वो कह रहे थे मैं भी देख लेता। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ आ गए और मतलब मेरी बेटी ने कार लिया है, पर उसको कार नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए भूत। पापा हाउ चाहिए, हाउ। वैसे वो बहुत डरपोक है। फिर इसके बाद हम इधर घूम रहे थे तो फिर हस्बैंड ना मुझे बोल रहे थे कि चलो तुम्हें मैं आज झूला झुलवाता हूँ, लेकिन प्रव्या बहुत छोटी है, अब टेंशन हो रही थी इसको लेके जाऊँ कि ना जाऊँ। तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि प्रव्या पापा लेके जाएँ कैसे, मतलब। फिर हमने ना जहाँ से टिकट लेते हैं उनसे भी एक बार पूछ लिया कि बहुत छोटी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके सब चढ़ तो रहे हैं। तो फिर हिम्मत करके मैंने, क्योंकि अब ऐसा है ना कि खुद चले जाओ हस्बैंड के साथ, वो चीज़ अलग है। अब छोटा बच्चा है ना, सबसे ज़्यादा डर उसी को लेकर लगता है। अब हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसको जहाँ पे लगता है कि हम बेटी सेफ़ नहीं है, उस जगह पे हम नहीं जाते। तो फिर इसको लेके बैठी। वैसे वो थोड़ी सी घबरा रही थी, इसके बाद वो ना बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही थी कि ये हम ना उसके साथ चिल्ला रहे थे ताकि उसको ना डर ना लगे। तो वो भी चिल्ला रही है पापा पापा। तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ भी हो। तो फिर हम आ गए थे। इसके बाद वो झूले पे बैठ के ये झूल रही हूँ मैं। पता है शादी से पहले मतलब 1-2 बार झूले होंगे मुझे। वैसे तो मैं झूलती नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी है ना, हमसे ज़्यादा डर ना मेरी मम्मी को लगता था कि कहीं मेरी बेटी गिर ना जाए। इसके बाद हम झूले से उतर गए और वो ये लेके जा रही है पापा चलो। इसका होता है ना, कहीं चलते हैं ना तो इसका जब मतलब मूड वो हो जाता है कि हाँ मैं घूम चुकी हूँ अब घर चलो, तो अब ये कह रही घर चलो। तो ये अपने भाई के लिए, मतलब जो जेठ है उनके बच्चों के लिए हम सामान ले रहे थे। जो चीज़ समझ आ रहा था तो वही मैं बता रही थी कि और 2 बच्चे हैं उनके लिए ले लो। तो ये और जो कार है, वो कार का सेट मेरी बेटी ने ले लिया। अब उसे ये भी चाहिए जो बलून फुलाते हैं, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। तो ये ले लिया इसने अपने भाई के लिए। और वो देखो कितनी खुश हो रही है वो देख के। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी इसके लिए ले लो एक, नहीं तो ये घर जाके उनसे लड़ेगी। फिर इसके बाद ना मुझे ना 2-3 टी-शर्टें लेनी थी। तो फिर रास्ते में वी मार्ट पड़ता है, तो फिर मैं चली गई देखने के लिए। बट यहाँ पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया।
क्योंकि थोड़ा सा डार्क शेड, वैसे लाइट ज़्यादा पहनती हूँ मैं, तो इस बार सोच रही थी थोड़ा डार्क शेड ले लो, 1-2 टी शर्ट, पर यहाँ पे था ही नहीं ऐसा कुछ। और सेम कलर मेरे पास 3-4 की टी शर्टें हैं कि कोई अगर देखेगा मुझे तो सोचेगा कि ये टी शर्ट सेम एक ही पहनती है, पर नहीं, बस कलर सेम होता है, बाकी डिज़ाइनें अलग होती है। पता नहीं कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मैं लेके आती हूँ पर ये नहीं देखती कि कलर सेम है। साड़ियाँ भी मेरे साथ ऐसी होती है और आजकल टी शर्ट भी सेम है, लेकिन पता है मैंने यहाँ से जो टी शर्ट ली वो भी सेम ही कलर की ली। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, फिर लग रही थी पानी प्यास, मैंने फटाक से लेके आई वहाँ से पानी। अब यहाँ से देखते कुछ खा रहे हैं हम, नूडल्स वगैरह। तो फिर बेटी गोद में चढ़ गई, कह रही मेरे को मत खड़ा करो, बाइक पे नहीं बिठाना है। तो मैंने बोला ठीक है यार, बहुत स्पाइसी था तो मेरे से खाया नहीं जा रहा था। और बस उसके बाद क्या, हाँ, खा पी के अब जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। और उसके बाद स्प्रिंग रोल भी मंगवाया था, बट मन नहीं कर रहा था क्योंकि घर जाके खाना भी खाना था, क्योंकि मैं बना के आई थी खाना, रात को खाना भी खाना है, लेकिन हमने खाना नहीं खाया था। और ये जो वो सामान है जो मैं मेले से लेके आई थी, और जो कुछ सामान ऊपर वाले कमरे में भी था जो मैंने आपको